New Hope TV, your encounter with God. You know, everybody dreams at one time or the other. देखिए हर कोई कभी ना कभी सपने देखते हैं, But many are not knowledgeable enough to understand the things that they are seeing. लेकिन बहुत सारे लोग देखिए समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में ज्ञान को नहीं पाते कि जो वो देख रहे हैं वो समझें। What they don't seem to understand is before it can happen in the physical, it happens in the realm of the spirit. देखिए जो बात वो समझ नहीं पाते वो ये है कि अगर जो चीजें भौतिकता में वो देख रहे हैं, अगर वो भौतिकता में है तो वो आत्मा के स्तर में भी होंगी। This is what you need to understand. देखिए यही तो वो चीज है जो आपको समझने की If जरूरत you है। understood this one simple truth, अगर आप इस एक सरल से हकीकत यानी सच्चाई को समझ जाएं, many life problems could have been averted or could have been totally changed in your life. तो देखिए आपके जीवन में की बहुत सारी समस्याएं जो है उनसे बचा जा सकता था या उनको बदला जा सकता था आपके जीवन में। Go with me to the book of Hosea, chapter 4 and verse 6, please. चलिए निकालें हमारे साथ इस समय होशे की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 6वें वचन में। You know, God is lamenting. देखिए परमेश्वर इसके बारे में विलाप कर रहा है। You know what he's saying? आप जानते हैं वो क्या कह रहे He हैं? says, my people, वो कहता है कि मेरे लोग, not the people of the world. दुनिया के लोग नहीं, My people are destroyed. God's people are destroyed. Why? Because of the lack of knowledge. मेरे लोग नाश हो गए। परमेश्वर कहता है कि उसके लोग नाश हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। Is it possible? क्या यह संभव है? Yes, that's what the word says. जी हाँ, यही तो वचन कहता है। Isaiah chapter 5, see what it says. देखिए वहां पर वचन क्या कहता है? Therefore, my people have gone into captivity इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा जो है बंधुआई में गई है because they have no knowledge. क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। Can God's people go into captivity? Can God's people be destroyed? Can God's people go into bondage? The answer is yes. क्या परमेश्वर के लोग नाश हो सकते हैं? क्या परमेश्वर के लोग गुलामी में जा सकते हैं? क्या परमेश्वर के लोग बंधनों में फंस सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। Yes, and there's one reason for this. जी हाँ, और इसके पीछे एक ही वजह है, Because they don't have the knowledge of God's word. क्योंकि उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। Hallelujah. बोले हालेलुया। If we had knowledge, revelation in this one area, I believe the word of God would set us free. देखिए अगर इस क्षेत्र में हमारे पास ज्ञान हो, परमेश्वर का प्रकाशन हो, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमें छुटकारा दे देगा। Revelation in the realm of the spirit is like light. और देखिए आत्मा के आयाम में प्रकाशन जो है यह एक प्रकार के उजियाले के जैसा है। Read the Psalm 119 and you will find out. और देखिए भजन संहिता का अध्याय 119 पढ़िएगा और आपको मिल जाएगा। Okay, let me go to my next point right now. चलिए हम जाते हैं हमारे अगले मुद्दे पर इस You वक्त। see, dreaming is a natural way in which the spirit world breaks into our lives. देखिए सपना देखना जो है यह एक स्वाभाविक तरीका है जिससे आत्मिक जगत जो है हमारी जिंदगी में खुल जाती है। You know, I heard once Pastor Creflo Dollar say this. देखिए पासवान जी ने एक बार पासवान क्रेफ्लो डॉलर जी को कहते हुए सुने He हैं। said there's a thin line dividing the spirit realm and the dream world. और देखिए एक पतली सी ऐसी रेखा है जो आत्मिक जगत को और स्वप्न वाली जगत को अलग करती है। And when I heard that statement, जब पासवान जी ने इस बयान को सुना I started saying, where is it in the word? तो इन्होंने पूछा कि कहाँ है ये वचन में, And the Lord started teaching me these things. और फिर प्रभु ये चीजें इन्हें सिखाने लगा। And the Lord led me to Matthew 13 verse 25. और फिर प्रभु ने इनकी अगुवाई की मत्ती का 13वां अध्याय उसके 25वें वचन में। It says, while men slept, his enemy came and sowed tares. वचन में ऐसा लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर जंगली बीज बोकर चला गया। You know, there was this man who sowed good seed in his field, the Bible says. और देखिए एक आदमी था जिसने अपने खेत में अच्छे बीज को बोया, बाइबल ऐसा कहती Now है। he sows the good seed and he goes to sleep. और देखिए वो अच्छे बीज को बोकर फिर सोने चला जाता है। But the Bible says in Matthew 13:25, but while men slept, his enemy came. When did the enemy came? When the men slept. And you see, when the men slept, he did not sow good seed. He sowed the wrong seed, that is tares, T-A-R-E-S. That is a kind of a weed. और देखिए वचन में आगे लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, देखिए शत्रु कब आया? जब लोग सो रहे थे। मगर जब लोग सो रहे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज, जो शब्द आया देखिए जंगली बीज बोकर चला गया। He wanted to spoil the harvest. देखिए वो फसल को बर्बाद करना चाहता था। Many sicknesses, देखिए बहुत सारी बीमारियां, many problems बहुत सारी समस्याएं are introduced in a person's life in the realm of dreams. और देखिए किसी व्यक्ति की जिंदगी में इसका परिचय कराया जाता है स्वप्न
स्वप्न के दायरे में। I want you to listen very carefully. वो चाहते कि आप बड़े ध्यान से सुने। You know, many of the problems that you are facing in the natural realm today. और देखिए स्वाभाविकता के स्तर में बहुत सारी समस्याएं जिनका आप सामना कर रहे हैं आज। Now, I'm not saying all the problems are introduced in the dream. Please, I did not say that. और देखिए हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि सारी समस्याएं जो है स्वप्न में ही आपके पास लाई जाती हैं, ये भी हम नहीं कह रहे। Some it is because of our own foolishness. Some it is because of our own choices. But there are some issues. There are some problems that you are facing. Many of you are facing, and their origin can be traced. Where they were introduced in your life through dreams. और देखिए कुछ तो हमारी बेवकूफियों की वजह से होते हैं, कुछ तो समस्या हमारे गलत चुनाव करने की वजह से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी भी कुछ समस्याएं होती हैं जो हमारे जीवनों में, हमारी जिंदगियों में पेश कराई जाती हैं स्वप्न के माध्यम से। Listen to this very carefully, my sister. और मेरी प्यारी बहन बहुत ध्यान से सुनिए इसे। Forgive me for sounding a little repetitive today. और माफी चाहते हैं थोड़ा बार-बार दोहराने वाला जैसा क्रिया दिखाई पड़े आपको There तो। was a preacher who once came to me और देखिए एक प्रचारक जी एक बार पासवान जी के पास आए for counseling. सलाह मशवरा के लिए। In his dream, he saw a hand that was dragging his legs. और देखिए उनके सपनों में उन्होंने ऐसा देखा कि एक हाथ आकर उनके पांव पकड़ के खींचता है, Pulling him. उनको खींचता है। And the next day he got up. और फिर अगले दिन वे उठे And in one of his legs he has extreme excruciating pain. He could have barely walk. और देखिए उनकी एक टांग में बहुत ही जबरदस्त भारी तौर पे दर्द होने लगा और बड़ी मुश्किलात से वो चल पा रहे थे। And this went on for months. और ये लगातार महीनों भर चलता रहा। And he came to see me. और फिर वे आए पासवान जी से And मिलने he shared with me his dream. और आकर उन्होंने अपना सपना बताया। He tried many treatments and nothing was working. और देखिए उसे ठीक होने के लिए बहुत सारे उन्होंने औषधि उपचार कराए, You इलाज see, कराए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। he was a healthy person, but this sickness was introduced in the dream. देखिए वो तो एक स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति थे, लेकिन ये बीमारी जो थी ये आत्मा के आयाम में स्वप्न के माध्यम से उनमें डाली गई। Finally, we decided to pray together and fast and pray and things like that. और देखिए जब भी आखिर में जब हमने फैसला लिया कि उपवास और प्रार्थना करेंगे साथ में मिलके, And I gave him this prayer point. और ये प्रार्थना मुद्दे पासवान जी ने उनको दिए। And I told him to pray this for 21 days. और पासवान जी ने ये प्रार्थना मुद्दे उनको देते हुए कहा अगले 21 दिन तक ये प्रार्थना करना। The prayer point was like this: You power of darkness that introduced sickness in my dream, die by fire in Jesus' name. और देखिए प्रार्थना मुद्दे ऐसे थे कि तू अंधकार की शक्ति जो स्वप्न के माध्यम से मुझ में आई है, आग के जरिए नाश हो जाए यीशु के नाम में। Now he was a man of God, and let me tell you, sometimes this man of God is amazingly humble to receive from another man of God like me, and he started praying this, and within 21 days, his pain was totally negligible. और देखिए आपको बताना चाहते हैं कि ये सेवक जो थे बड़े नम्र और दीन सेवक थे, और देखिए परमेश्वर के दूसरे सेवक से जो भी मार्गदर्शन मिलता है वो ग्रहण करने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। तो पासवान जी ने जो उनको बताया उन्होंने अपनाया, और अगले 21 दिनों तक वे प्रार्थना करते रहे। फिर ऐसा हुआ कि उनका जो दर्द था पूरी तरह से गायब हो गया। Today this man of God is ministering all across India. और आज परमेश्वर के जन पूरे भारत देश में सेवकाई कर रहे हैं। People of God, परमेश्वर लोगों, be ready for God to do something big today in your life. तैयार रहें कि परमेश्वर आज आपके जिंदगी में कुछ तो बड़ा करेगा। Let me tell you that there's a thin line dividing the spirit realm and the dream world. I want you to understand this truth. और देखिए एक पतली सी रेखा है जो आत्मिक जगत को और स्वप्न के जो आयाम को अलग करती है। Go into Job 33. Let's read from verse 14 onwards. और आइए पढ़ेंगे अय्यूब का 33वां अध्याय, पढ़ेंगे उसके 14वें वचन से। See, why does God speak to us in dreams? देखिए क्यों परमेश्वर जो है स्वप्न के माध्यम से बात करता है। If God thinks that dreams are important, then we need to pay attention to it. देखिए अगर परमेश्वर सोचता है कि स्वप्न बहुत ही मायने रखते हैं तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। Watch this. गौर करें Job brings out some powerful secrets. यहाँ पर अय्यूब को सामर्थ्यशाली रहस्य को पेश कर रहा है। For God may speak in one way or in another, yet man does not perceive it. क्योंकि परमेश्वर तो क्या वरन 2 बार बोलता है मगर लोग उस पर ध्यान नहीं लगाते। Job tells us how God speaks. अब अय्यूब यहाँ पे बता रहा है कि कैसे परमेश्वर बोलता है। In a dream, स्वप्न में, in a vision of the night, रात को दिए हुए दर्शन में, when deep sleep falls upon men while slumbering on their beds, जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, then he, that is God, opens the ears, the inner ears of man. फिर आगे लिखा है तब वह यानी परमेश्वर मनुष्यों के कान खोलता है, उनके अंदरूनी कान खोलता है, And seals their instruction. और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। He teaches them things. उनको वो चीजें सिखाता है। The purpose of the dreams, in order to turn man from his deeds, और देखिए उसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य को उसके गर्व से दूर करें, to conceal pride from man. और फिर आगे ऐसा लिखा है कि गर्व को मनुष्य में से दूर करें। Third, he keeps back his soul from the pit और आगे लिखा है वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है and his life from perishing by the sword.
और उसके जीवन को तलवार से नाश होने से You बचाता see, है। there is a purpose to why God speaks to us in dreams. आप देख सकते हैं कि एक उद्देश्य होता है कि क्यों परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से उससे बातें करता You है। see, God uses dreams to correct people, to instruct people, to keep them from doing the wrong things and ultimately to save them from destruction. देखिए परमेश्वर स्वप्न का इस्तेमाल करता है व्यक्ति को निर्देश देने Yes. के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए, उसको सुधार लाने के लिए और खास करके उन्हें नाश होने से बचाने के लिए। Imagine God, who is a spirit, communicating with man through dreams. You see the interaction over there. I want you to notice that now. और जरा गौर करेगी परमेश्वर जो कि This is आत्मा है powerful. वो मनुष्य से स्वप्न के माध्यम से वार्तालाप करता है। गौर करें यहाँ पर God is spirit, परमेश्वर आत्मा है interacting with man in the dreams. और मनुष्य से देखिए स्वप्न के माध्यम से वो संपर्क साधता है। Interesting. दिलचस्प है। It's a tool used by God. ये एक प्रकार का औजार यानी जरिया है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता The है। Bible says in the book of James, बाइबल ऐसा कहते हैं याकूब की पत्री all में, good things come from the Father of lights, with whom there is no shadow, there is no partiality, there's no turning. और देखिए हर एक अच्छी बातें जो है, अच्छी भलाई की बातें जो है, ये परमेश्वर से आती है जो कि भला है और जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। You इस see, तरह से लिखा है। whenever there is something good, देखिए जब कभी कुछ अच्छा होता है, the enemy takes it and turns it and perverts it for his own desires. शत्रु उसे लेता है, उसे मोड़ता है और पूरी तरह से उसे अपनी इच्छा अनुसार भ्रष्ट बना देता That's है। why the enemy also uses dreams to introduce bad things in God's people, in people's lives. और इसी तरीके से शत्रु जो है स्वप्न का इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों में बुरी चीजों को करने के लिए। Whatever God uses, the devil always perverts it. देखिए जो कुछ भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है शैतान हमेशा उसे भ्रष्ट यानी दूषित करता है। Unfortunately, modern men and women have chosen to ignore this area. और देखिए दुर्भाग्य से आधुनिक जगत के पुरुष यानी मर्द और स्त्रियों ने इस क्षेत्र में अपने आप को अनदेखा करने का चुनाव किया They है। think dreams are just a figment of imagination. They just relegate it, just ignore it. और वे सोचते हैं कि ये स्वप्न और ये माध्यम ये जो है इतने लागूदार नहीं है, बस वे उसे नजरअंदाज करते हैं, उसे ठुकरा देते हैं। But the fact is, if we paid attention, if you would listen to our dreams, dreams could help us find increased spiritual victory and help and direction. हकीकत यह है कि अगर हम अपने स्वप्न और दर्शनों पर ध्यान देंगे तो देखिए हमारे स्वप्न और दर्शन जो है हमें आत्मिक जीत और मदद पाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। Dreams can be a key to unlocking the door to the spirit realm. और देखिए स्वप्न जो है एक कुंजी हो सकती है आत्मिक आयाम का दरवाजा हमारे लिए खोलने के लिए, So that we can take the necessary steps that are needed. ताकि हम जरूरी कदम उठा सके जिसकी बहुत ही आवश्यकता है। In times like these today, और इस समय के काल में we आज, need more than our physical mind. और देखिए हमारे स्वाभाविक दिमाग से बढ़कर हमें कुछ जरूरत है। We need more than human strength. और देखिए इंसानी ताकत से भी ज्यादा हमें कुछ We जरूरत है। need the power of the supernatural. Somebody said yes. हमें Hallelujah. अलौकिकता Come की on. सामर्थ की जरूरत है। कोई तो बोले हाँ। 3 things I want तीन to show चीजें you. आपको दिखाते The हैं। first one, पहला है, you know, when we get a dream, देखिए जब हमें स्वप्न आता है, first one, पहला we है। can specifically pray inviting God to inform us, to instruct us through our dreams. और देखिए हमें खास करके से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे स्वप्न के बारे में हम पर जानकारी को प्रकाशित करे, हमें प्रगटीकरण दे। Second, दूसरा है, we should declare war when the dreams are against us, when the dreams are evil. और देखिए जब स्वप्न हमारे खिलाफ में होते हैं, स्वप्न जब बुरे होते हैं तो हमें उनके खिलाफ में जंग छेड़ना है। Third, तीसरा है, we should learn how to interpret those dreams. हमें सीखना है कि कैसे उस स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं। Go with me to the book of Matthew chapter 2 right now. चलिए निकालें हमारे साथ इस मत्ती का दूसरा अध्याय And let's read from verse 12 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। Now this speaks about Joseph. देखिए यूसुफ के बारे में बताता है। You see, the New Testament opens up with a flurry of dreams. Dream, 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 dream. You know, और देखिए अगर आप नए नियम में देखें तो नया नियम ही यहाँ पर आप देखते हैं स्वप्न 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 की बातें खुल रही हैं। it just opens with a bang, dream. You know. और यहाँ पर सीधे देखिए खुलाव जो होता है सीधे स्वप्न के माध्यम से हो जाता है। Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. वचन में लिखा, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे रास्ते से होकर अपने देश को चले गए। Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. देखिए उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया। Just imagine if angels can come in a person's dream. People of God, we need to be careful also that deceiving spirits, demon spirits can also show up in a person's dream. Are you getting me now? और जरा कल्पना करें कि परमेश्वर के स्वर्गदूत अगर किसी व्यक्ति
व्यक्ति के स्वप्न में आ सकते हैं तो संभव है कि दुष्ट शक्तियां जो हैं, जो गंदी शक्तियां जो हैं, वो भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं स्वप्न के माध्यम से। That angel said to Joseph, "Arise, take the young child with his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him." आगे देखिए वचन में लिखा है, प्रभु के स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, उठ, उस बालक को और उसकी मां को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। While he arose, क्यों वो उठा? he took the young child and his mother by night and departed to Egypt. तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र को चल दिया। People of God, परमेश्वर के लोगों, I want you to understand this, चाहते कि आप इसे समझें। that Joseph receives a dream now. यूसुफ को एक सपना आता है। The angelic, the heavenly realm is speaking to Joseph, स्वर्गदूतों के जो आयाम जो है वो यूसुफ से बोल रहा है, gives him direction. उसे मार्गदर्शन देता है, He takes that direction, उस दिशा निर्देश को वो लेता है and the life of Jesus is saved. You know? और यीशु का जान बच जाती है। There are divine dreams, and the opposite is there can be evil dreams also. तो देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है दैवीय स्वप्न के बारे में। दैवीय स्वप्न होते हैं और साथ ही साथ अगर कहें तो बुरे सपने भी, शैतानी शक्तियों के सपने भी होते हैं। Okay, let me just talk about divine dreams quickly, and then we move on to something very, very interesting. चलिए हम जो दैवीय जो स्वप्न है उन पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और पे जाएंगे जो बहुत ही दिलचस्प है। 4 things, write this down. 4 चीजें लिख The लीजिए। first one, divine dreams are for instruction or teaching. और देखिए दैवीय दर्शन जो होते हैं यह आपको सुधारने के लिए या शिक्षण देने के लिए होता है। Second, divine dreams are of prophetic nature. और दूसरा, दैवीय स्वप्न जो है ये भविष्यवक्ताई के स्वभाव में होते हैं। Third, तीसरा, dreams are for warning. और ये स्वप्न जो है आपको चेतावनी के लिए होते And हैं। fourth, चौथा, dreams are for encouragement. स्वप्न जो है ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए होते हैं। Now these are divine dreams. और देखिए ये सब जो है दैवीय स्वप्न है। And you can just look at these things and interpret how evil dreams will be. देखिए आप इनको लेकर कल्पना कर सकते हैं या फिर अर्थ निकाल सकते हैं कि शैतानी स्वप्न कैसे होंगे। Now I want to bring out 3 main areas of satanic dreams. Now और देखिए, many people are suffering in this area, so watch and listen carefully. 3 मुख्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो दुष्ट शक्तियां जिनके जरिए काम करती हैं, और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, तो मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए। There are many people देखिए बहुत सारे लोग who हैं constantly have dirty dreams like sexual encounters happening in their dreams. और देखिए उनके स्वप्न में लगातार बार-बार ऐसे गंदे सपने उनको आते रहते हैं कि स्वप्न में वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, ऐसे गंदे सपने। Now these dreams, many people they think it's just natural. और देखिए इन स्वप्नों के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बस स्वाभाविक है, But these dreams are very, very dangerous. लेकिन ये स्वप्न जो है बहुत ही खतरनाक है। If you're going through these kind of dreams, और देखिए अगर आप इस प्रकार के स्वप्नों में से गुजर रहे the हैं first one, तो पहला है they will hinder the organ of the prophetic, that is the imagination. It will be defiled, so you will not be able to hear from God. देखिए भविष्यवक्ताई का अवयव जो होता है या आपकी कल्पना शक्ति होती है उससे वो दूषित कर देंगी। इसके वजह से आप परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर को सही तरह से सुन नहीं पाएंगे। I'm telling you the effects. Sorry. There could be a delay in marriage, or it could affect certain areas of your देखिए life. शादी में देरी हो सकती है या फिर आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार से काम होगा। You know, there was a woman in our ministry. देखिए हमारे सेवकाई में एक महिला हुआ करती थी, She came one day. Now this was many years back, और देखिए कई साल पहले की बात है, और वह एक दिन आई and I say this before the Lord. और प्रभु के सामने कह रहे, Our office is to be in Kurla, हमारा ऑफिस उस समय कुर्ला में हुआ करता था। and one day they were a young couple. They came to my office. और देखिए एक दिन वे नौजवान जोड़े थे और वे एक दिन ऑफिस में आए, They were in a mess. और देखिए पूरी तरह से गड़बड़ी में फंसे हुए थे, They were just married और बस अभी भी नई शादी हुई थी, for a few months, कुछ महीने हुए थे, and they were on the verge of divorcing each other. और एक दूसरे को तलाक देने के कगार पे पहुंच गए थे। After much talk, I started talking to the woman, and then she started sharing. और थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद पासवान जी उस महिला से बात करने लगे, तब वो बताने लगी। She said, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी, I do not want to do anything with this man इस आदमी के साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं रखना है, because I have found somebody who really understands me. क्योंकि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो सही से मुझे समझता है। Now please understand that this marriage was a love marriage. और मेहरबानी करके समझिए इस बात के कि वो अभी भी नई शादी हुई थी और उनका प्रेम विवाह था। So I was even more perplexed. और फिर और भी उत्सुक हो गए पासवान जी। So then she told me, फिर उन्होंने बताया, she says, Pastor, we got married, and my husband left after a month and a half. He went abroad to the Gulf. और उन्होंने बताया कि देखिए पासवान जी हमारी नई शादी हुई, फिर शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पति जो हैं वो गल्फ खाड़ी देशों में काम के लिए, नौकरी के लिए गए। And she would stay alone in the house in one of the suburbs in the Western Railway side of Mumbai. और पश्चिम रेलवे की उस इलाके में कहीं मुंबई शहर में वो कहीं रहती थी और घर में अकेले रहती।
she said she was, as a young person, she was feeling alone in the house. और फिर उन्होंने बताया एक नौजवान महिला के रूप में वो घर में अपने आप को अकेला महसूस करती थी। She said suddenly one day around about 11 o'clock, और फिर उन्होंने बताया कि अचानक एक दिन ऐसा होता है कि रात के 11 बजे she found a person standing outside her balcony. उन्होंने एक व्यक्ति को बालकनी के बाहर खड़े हुए पाए। Now see how she is deceived. और देखिए कैसे वो बहक गई। She's staying on one of the floors. I would not like to mention the floor also. और देखिए एक मंजिल पर वो रहती थी, उस मंजिल का भी नाम नहीं लेंगे। It was not the ground floor. और ये जमीनी मंजिल नहीं थी। And this man, he was standing just near on the balcony, and he started talking to her. और देखिए वो बालकनी के नजदीक वो खड़े होकर वो उनसे बातें करने लगी। That was the other balcony. वो दूसरा बालकनी। And she thought that this man was the neighbor. और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये व्यक्ति जो है हमारा पड़ोसी होगा। They started talking. और वे बात करने लगे। For days they were talking. दिनों तक बात करने And he लगे। would come at the same time. और वो ठीक उसी समय पर आ जाया करते। Very soon, बहुत ही जल्द they started meeting each other. फिर एक दूसरे से मिलने लगे। And things started getting more intimate. और फिर उसके बाद चीजें और ज्यादा घनिष्ठ होने लगी। She started avoiding all calls of her husband. अपने पति के आने वाले सारे कॉल को फिर वो ठुकराने लगी। It came to such a point where she said, I don't want to be with you. I don't want to live with you anymore. I don't want to be with you anymore. देखिए ऐसी कगार पे वो आ गए कि वो कहने लगी कि मुझे अभी इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। This man left his job and came suddenly. और वो आदमी अपनी नौकरी छोड़कर तुरंत अचानक आ गए। He took his wife and he came to see me. और अपनी पत्नी को लेकर पासवान जी से मिलने आए। And even in the office, they were fighting with each other. और ऑफिस में भी आकर वे एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। And I asked her, what time does this person comes? और फिर पासवान जी ने उनसे पूछे कि कौन से समय पर ये व्यक्ति आता है। And she said, this person comes exactly at 11:30 और वो in the night. I don't find him before that. कि रात के ठीक 11 बजे वो वहां आ जाता है और उसके पहले वो मुझे दिखाई नहीं देता। Now these people were having a very close relationship. You know what I'm talking about. और देखिए ये इनका इतना करीबी संबंध होने का जैसे कि आप समझ सकते हैं इस वक्त। And she had stopped going to church. She had stopped reading the Bible because this person had told her, you need not go to church. You must not read the Bible. You must not pray. और देखिए इस महिला ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया था, कलीसिया में जाना बंद कर दिया था, प्रार्थना करना बंद कर दिया था क्योंकि उस व्यक्ति ने इससे कहा था कि तुम्हें कलीसिया में नहीं जाना है, बाइबल नहीं पढ़ना है, प्रार्थना नहीं करना है। I found it something fishy because you see I was studying on this topic. और थोड़ा ऐसा बहकावी जैसी बात यहाँ पे दिखने लगी क्योंकि पासवान जी इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे। This woman, और ये महिला, I told her, पासवान जी ने उनसे कहा, why don't you just keep on saying the blood of Jesus. I cover my house with the blood of Jesus. I cover, I told her it will make you feel good. It will make you feel nice. और पासवान जी ने उनको ये यकीन दिलाया, क्यों नहीं तुम कहो कि यीशु का लहू मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं अपने घर को यीशु के लहू से ढक लेती हूँ, ऐसा तुम बोलने लगो, देखो तुम्हें बड़ा अच्छा महसूस होगा। And this lady was so naive. She said, okay, I said after a week you can give divorce to your husband, okay? और फिर देखिए ऐसा समझाएगा After 1 week. एक हफ्ते के बाद फिर आप अपने पति को तलाक दे देना, ठीक है? She was very happy. वो बहुत खुश हो गई। She said, Pastor Michael said exactly what I wanted to hear. और वो खुशी मनाते कहने लगी, पासवान जी ने बिल्कुल वही कहा है जो मैं सुनना चाहती I थी। told the man, पासवान जी ने उस मर्द से कहा, relax. आराम से, Okay, God will turn it around. परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। So next day she started praying. फिर वो अगले दिन प्रार्थना करने लगी। I told her you have to pray for 15 minutes. पासवान जी ने उसे कहा, देखो तुम्हें 15 मिनट प्रार्थना करनी है। Now mind you, she was praying after 6 months. She was praying the first time. और देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 6 महीनों के बाद वो पहली बार प्रार्थना कर रही है। And that night, और उस रात the man came, वो आदमी आया, but he wouldn't come inside. लेकिन वो अंदर नहीं आ सक He रहा was था, standing outside. वो बाहर ही खड़ा था। So she's telling him, why don't you come inside? तो वो कहने लगी, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? She gave me a call the next morning. अगली सुबह कॉल किया उन्होंने। Says, Pastor, I started praying, पासवान जी देखिए मैंने प्रार्थना करना शुरू but की, now there is another problem happening. लेकिन अब तो दूसरी एक समस्या खड़ी हो गई। The man is not coming inside. वो आदमी अंदर ही नहीं आ रहा है। I said, oh, how sad. मैंने कहा, ओ क्या दुख की बात I है। said, let me solve the problem for you. तो पासवान जी ने कहा, चलो मुझे आपकी समस्या को Today you सुलझाने। pray 1 hour in the blood of Jesus. आज आप 1 घंटा यीशु के लहू में प्रार्थना करोगी। And that next day, और उस अगले she दिन prayed 1 hour. I cover my house, I cover everything, left, right, everything with the blood of Jesus. That day, और देखिए वो 1 घंटे लगातार प्रार्थना करने लगे, मैं अपने घर को, अपने जीवन, अपना सब कुछ को यीशु के लहू से ढक लेती हूँ, लेकिन उस दिन the man did not come. वो आदमी आया ही नहीं। They asked the people next door, is there a man staying next door? उन्होंने बगल वाले घर में किसी को पूछे कि क्या वो आदमी आपके यहाँ रहता था? And they said, no, उन्होंने कहा नहीं, there is nobody staying here. यहाँ कोई नहीं रहता। There was something that bad that had happened in that place. कुछ तो बुरा ऐसा उस जगह पर हुआ था। After that, उसके बाद nobody stays there. कोई नहीं रहता वहाँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, they started coming together. फिर वे दोनों साथ में आने लगे। Their marriage is blessed. उनकी शादी आशीषित They हुई। are having children today. आज उनके बच्चे भी हैं। You see, this is a case of spirit husband, spirit wife. और देखिए ये वह मामला है जहाँ पर दुष्ट शक्तियाँ जो है, दुष्ट आत्माएं जो है इंसानी रूप लेकर आती हैं।
I don't want to go into much of this, और इसके ज्यादा गहराई में जाना but I नहीं want to चाहते, show it to you in the Word of God also. लेकिन परमेश्वर के वचन में भी आपको दिखाना Let चाहते me, हैं। I conducted some research. और पासवान जी ने कुछ ऐसे अध्ययन करके पता लगाए हैं। When I had gone to Israel, जब पासवान जी गए थे इजराइल में, you know, when we came to the Mount of Temptation, और जो उस जहां पर यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी उस पर्वत पर पहुंचे, you know, there's some Bible scholars told me that, you know, that there was a group of monks living over there in the time of the 2nd century. और वहां पर देखिए कुछ yeah. जो वहां पर थे उन्होंने बताया कि जो दूसरी शताब्दी के समय में वहां पर इस प्रकार के जो भिक्षु लोग रहा करते थे, They were the monks called Essenes. और वे ऐसे एसेंस नाम के भिक्षु लोग कहलाते थे। They were also found near the Dead Sea. यहाँ तक कि वो मृत सागर के पास भी पाए जाते थे। Some of you have heard about the Dead Sea Scrolls. और आप में से कुछ लोगों ने जो मृत सागर के जो हस्तलिपियां हैं इसको बारे में सुना I would like to quote this Dead Sea Scroll 4Q184. और आपको बताना चाहते हैं पुराने जमाने की यहूदी हस्तलिपियां जो है वो है 4Q184। In that this thing is mentioned. उसमें ये सारी चीजें जो है दर्ज हैं। They were very godly people, the Essenes. They wrote about these things. और देखिए वे बड़े ईश्वरीय लोग हुआ करते थे और इन चीजों के बारे में उन्होंने लिखे। They were people of fasting and prayer and seeking the Lord. वे उपवास और प्रार्थना करने वाले लोग थे, प्रभु की खोज में And लगे they रहते stayed far away from people. थे और लोगों से वो कोसों दूर रहते थे। They wrote about these things. उन्होंने इन चीजों के बारे में लिखे। We need to be aware. It's mentioned in a very cryptic form. You see, the Bible does not speak clearly about these things because you see, there were certain books that were also omitted. For example, the book of Enoch was omitted from the Bible. I don't want to go over there, but for your understanding. और देखिए बाइबल जो है इन सारी बातों के बारे में सटीक तौर पे बताती नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें भी हैं देखिए जिनको अलग किया गया, जैसा हन्नोक की पुस्तक जो है बाइबल में से अलग रखी गई है। If you read Isaiah 34 and verse 14, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह का अध्याय 34 उसका 14वां वचन, the screech owl shall rest there and find for herself a place of rest. Now the American Standard Version uses the word night demon or monster over there. और देखिए वहां पर ऐसा शब्द आया है कि जो जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे, लिलित नामक जीव। Lilith. That's the Hebrew word for that demon, Lilith. और देखिए यही इब्रानी शब्द उस दुष्ट आत्माओं के लिए है, लिलित। Because it's a literal translation of that demonic power. God reveals these things to us. देखिए परमेश्वर इन चीजों को हम पर जाहिर करता है It's revealed as the night monster. और इसे जो है रात का भयंकर दानव का नाम दिया गया है। So this is what attacks people in their dreams. और यही वो शक्तियां हैं जो लोगों पर उनके स्वप्न में हमला करती हैं। If you want to overcome this demonic power in your life, लोगों देखिए अगर आप अपने जीवन में इन दुष्शक्तियों पर जय पाना चाहते you हैं need to be careful of what you watch during the day. तो आपको सावधान रहना है कि दिन के दरमियान में आप क्या चीजों को देखते The हैं thoughts that you entertain in your mind regularly. और नियमित तौर पर जिन विचारों को आप अपने मन में मनोरंजन करते Otherwise, उठाते it हैं, will give a doorway for this demon to work into your life at night. नहीं तो क्या होगा कि ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में प्रवेश द्वार खोल देगी कि ये दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आ जाए रात के You समय। must pray, Holy Spirit, I ask you for purity in my thoughts, in my imaginations, in Jesus' name.